आज की लैब का टॉपिक है जी टेम्परेचर सेंसर प्लाटीनियम आरटीडी, यानी कि प्लाटीनियम मटेरियल का बना हुआ टेम्परेचर सेंसर, जिसे आरटीडी भी कहते हैं। आरटीडी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये भी एक ट्रांसड्यूसर है जो कि टेम्परेचर को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी, क्या नाम है जी? टेम्परेचर सेंसर प्लाटीनियम आरटीडी कन्वर्ट करता है टेम्परेचर को रेजिस्टेंस में। इससे पहले हमने लैब 12 में पढ़ा था एक सेंसर LM35 जो कन्वर्ट कर रहा था टेम्परेचर को वोल्टेज में। तो यहाँ पे वोल्टेज की बजाय हमारे पास आउटपुट पे रेजिस्टेंस आएगी। इसे रेजिस्टेंस थर्मामीटर भी कहा जाता है। अच्छा, इसके ये सिंबल हैं, ज़रा ये देख लें आप। दो तरह की होते हैं ये कंस्ट्रक्शन में इसकी। एक ही फिल्म टाइप होता है ये वाला, थिन फिल्म, इसके ऊपर ये सबस्ट्रेट है नीचे, और ऊपर ये एक प्लाटीनियम की फिल्म चढ़ाई जाती है। और ये एक वायर टाइप है, वायर बाउंड, जैसे आपका कोयल बाउंड होता है ना वाइंडिंग में, तो ऐसे ही ये प्लाटीनियम की वायर बाउंड की जाती है बाबिन के ऊपर, यानी कि ये सिलाई के ऊपर, ये सिलाई है नीचे सबस्ट्रेट है। तो ये थिन फिल्म टाइप का ये वाला भी दिखाया गया है ऐसे, इस शेप में भी किसी नेट पे किसी जगह। तो मैंने दोनों ही आपको दिखा दिए हैं, लेकिन इससे बात आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये तो कंस्ट्रक्शन की दो टाइप्स हैं। अब आते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि कनेक्शंस कैसे बनते हैं। कनेक्शन में ये तीन तरह के ऑप्शन होते हैं इसके हमारे पास: 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर। पिक्चर अगर आपको सही क्लियर नज़र नहीं आ रही तो आप ये नेट पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको मज़ीद पता चल जाएगा। लेकिन जब आप सिमुलेशन करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी। अच्छा, 2 वायर कनेक्शन ये वाला। अच्छा, इसको यूज़ कैसे करते हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर को सेंस करके उसके रेजिस्टेंस में चेंज करता है, तो हम इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करें, जो कि आपने पहले भी पढ़ा लैब नंबर 9 में। व्हीटस्टोन ब्रिज जो क्या काम करता है, जिसकी 4 आर्म्स होती हैं, 1 2 3 4, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो बेसिकली ये भी रेजिस्टेंस आउटपुट आ रही है ना इसकी। ये जो आरटीडी, ये देखें रेजिस्टेंस का सिंबल यूज़ किया हुआ आरटीडी के लिए। तो टेम्परेचर को मेजर करके ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो इसलिए हम इसको इस आर में यूज़ कर सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस, एज ए अननोन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं आप। है, आगे देखते हैं इसकी दूसरी पिक्चर में आपको दिखाता हूँ 3 वायर कॉन्फ़िगरेशन वाली। ये देखें, ये आरटीडी है, इसकी ये एक वायर है, एक ऊपर वाली और एक ही दरमियान वाली। ठीक हो गया। इस वायर को सेंसिंग वायर कहेंगे। ये तो उसकी कनेक्शन वायर है ना, ये जो ब्रिज के साथ कनेक्ट है ये, और ये सेंसिंग वायर कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही है? यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है, एम मीटर लगा है, मल्टी मीटर लगा है या गैल्वानोमीटर लगा है, तो इसके साथ ही ये डिजिटल वोल्ट मीटर या डिजिटल मल्टी मीटर जो भी लगा है तो उसके साथ कनेक्ट होगी। 4 वायर की कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर मिल नहीं सकी मुझे नेट से, उस तरह की क्लियर पिक्चर नहीं थी, तो बहरहाल मैंने आपके लिए एक बनाई है डायग्राम, तो उसको देखेंगे। इससे पहले ये आप देख लें, इसकी ये मॉडल है DIN 4360, और इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है? अल्फा इज इक्वल टू 0.00385 ओहम्स पर डिग्री सेल्सियस। यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट, ये इसकी वैल्यू है। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के प्लाटीनियम के बने होते हैं ये टेम्परेचर सेंसर। तो फार्मूला पहले देख लेते हैं इसका। ये तो फार्मूला आपने पढ़ा भी होगा। ये रेजिस्टेंस हमने जो मेजर करनी है, ठीक हो गया, जो हमारे पास आएगी वैल्यू, ये R0 रूम टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होती है 20 या 25 कह रहे हैं आप, ये फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट आ गया, और चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, टेम्परेचर एट करंट जो हमने मेजर करना, और ये रूम टेम्परेचर है जो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस केस में ये मैंने बताया था आपको डिफरेंट टाइप्स होती हैं, PT100, PT200, PT300। PT का मतलब प्लाटीनियम, तो 100 का मतलब ओहम, 100 ओहम, यानी कि ऐसी प्लाटीनियम की मेटल जिसका रेजिस्टेंस 100 ओहम है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 100 ओहम प्लाटीनियम वायर, PT100 या 100 ओहम प्लाटीनियम वायर जिसकी रेजिस्टेंस है 100 ओहम। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा इस केस में? ये जो मैंने आपको बताया था अल्फा इज इक्वल टू
0.00385, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या वैल्यू आएगी इसकी, अल्फा इक्वल टू 0.385 ओम्स पर डिग्री सेल्सियस इस केस के लिए, PT 100 के लिए। तो अब RT की वैल्यू क्या होगी, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जी आपने क्या देखना है इसमें, अच्छा ये 2 वायर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ किया, जो पहले जो ऊपर मैंने दिखाया था ना, ये RTD है जो हमने वायर बाउंड RTD देखा था। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है सिंपली जो हमने बनाया था लैब नंबर 9 में, और ये इसके साथ RTD एज ए अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपने ये वाली डायग्राम नहीं देखनी, बल्कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बनाई है डायग्राम ये वाली। ठीक हो गया। अच्छा, ये शॉर्टकट से इस पर काम नहीं करते प्रोटेस्ट से मैंने देखा है, तो हम काफ़ी टुकड़ी बोर्ड करेंगे और फिर यहाँ पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। असल में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये क्लियर आपको नज़र आए ना पिक्चर। खैर मैं आपको फ़ाइल भी भेज देता हूँ। तो ये डायग्राम हमने बनानी है बेसिकली। इससे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है वो तो आपने पढ़ लिया है एक्सपेरिमेंट 9 में, तो वही चीज़ मैंने बनाई है प्रोटीस में। तो ये 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 2 3 4, जो भी नाम देने आप इनको। सही हो गया, इसको 6 की बजाय 4 नाम दे लेते हैं। ठीक हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने के लिए क्या था कि हम रेजिस्टेंस एक वेरी करते हैं ताकि यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाए। तो मैं इसको रन करता हूँ ज़रा। इस वक्त ये 0 वोल्ट है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इस वक्त 50% पे सेट हुई है। 200 ओम का रेजिस्टेंस यानी कि पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने यूज़ किया है। मैं इसको 50% पे रखा हुआ है। तो अभी मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये वैल्यू देखें चेंज हो रही है, यानी कि अनबैलेंस हो रहा है ब्रिज। तो ये देख सकते हैं। अब 50 से मैं ऊपर लेके जाता हूँ तब भी अनबैलेंस हो रहा था। 50 पे लेके आता हूँ मैं तो ये ब्रिज बैलेंस हो गया, मतलब कि इसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए। ये 100 ओम का फिक्स रजिस्टर हमने यूज़ करना है यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए। अच्छा, इसके कनेक्शन ऐसे आपने करना है कि ये वाला जो सिलेक्टर स्विच है इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, इसको नहीं कनेक्ट करना। ठीक हो गया। पोटेंशियोमीटर एज ए रजिस्टर हमने यूज़ किया। तो अच्छा, ये तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन थी, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अच्छा, अब क्या करना है, इस ब्रिज में इस एक रजिस्टर को हटा देते हैं हम, किसी भी एक रजिस्टर को, और उसकी जगह हमने RTD कनेक्ट करना है। ये RTD है, आपको ये जो पिक्चर नज़र आ रही है ना, ये RTD है, 4 वायर RTD है। 2 पॉजिटिव टर्मिनल इसके ऊपर वाले और 2 नेगेटिव टर्मिनल हैं। इस वक्त इसका टेम्परेचर 100 है। तो इस पिक्चर को अगर आप देखें, दोनों में थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन की चेंजेस है, बाकी एक ही चीज़ है तकरीबन। ठीक हो गया। यहाँ पे फिक्स रजिस्टर यूज़ किया है मैंने और यहाँ पे वही वेरिएबल। तो यहाँ पे इसको मैं सिमुलेशन करता हूँ, ज़रा स्टार्ट करता हूँ सिमुलेट।
तो ये देखें RTD जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, इसकी कनेक्शन की क्या तरीकाकार है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला टर्मिनल, इसको तो एज इट इज़ आपने जो ब्रिज का पॉइंट है ऊपर और नीचे वाले उसमें कनेक्ट करना है आपने। रजिस्टर मैंने लगा हुआ रहने दिया इसमें। और ये जो दरमियान वाले 2 पॉइंट है ना इसके, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले S+ और S-, ये आपने कनेक्ट करने हैं वोल्ट मीटर के साथ या एम मीटर या जो भी यहाँ पे डिवाइस लगना है। ये सेंसिंग एलिमेंट है ये वाले 2। तो इसको ऊपर वाले को पॉजिटिव को मैंने ये पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर की, और नेगेटिव वाले को नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब ये देखें ब्रिज आउट ऑफ बैलेंस हो गया, 50 पे है, ये देख सकते हैं आप, ये 50 पे है लेकिन ये आउट ऑफ बैलेंस है। इसको मैं कम करता हूँ, अब मैं इसको 0% पे ले आया हूँ तो ये माइनस में चली गई है, और 1 पे ले आता हूँ तो ये +0.08। तो इसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर सेंसर है, सॉरी सेंसर हमारे पास है RTD, ये कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है जिससे ये ब्रिज अनबैलेंस हो रहा है। तो फिर मुख्तलिफ फार्मूले लगा के हम, जैसे कि इसके ब्रिज के फार्मूले होते हैं, हम इसको, ये वही सर्किट है, ये बिल्कुल यही सर्किट है, मैंने यहाँ इस जगह पे इस पॉइंट पे ये लगा दिया RTD, बाकी किसी चीज़ को मैंने छेड़ा नहीं है। सही हो गया। देख सकते हैं आप 6 वोल्ट 100 ओम 100 ओम 100 ओम और ये 200 का वेरिएबल रजिस्टर, सेम चीज़ है 6 100 100 100 और ये। अच्छा इस तरफ आ जाएं, इस जगह फिक्स रजिस्टर यूज़ किया मैंने, सर्किट बिल्कुल आसान है, आप बना सकते हैं इजीली। अच्छा ये 100 का फिक्स मैंने लगा दिया वेरिएबल की जगह, ये 100 100 और यहाँ पर रजिस्टर हटा के मैंने RTD को लगा दिया। यहाँ पे मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूँ, ये अभी देखें वोल्टेज चेंज होना शुरू हो गया, स्लोली चेंज होता है लेकिन चेंज हो रहा है। ये क्यों चेंज हो रहा है वोल्टेज, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, तो इसलिए ये वोल्ट मीटर पे वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। ये वोल्टेज ड्रॉप है बेसिकली। अगर मैं कम करता हूँ दोबारा, ये देखें नेगेटिव 55 इसकी रहनी थी ना, नेगेटिव 55 से 150, तो नेगेटिव 55 पे ये क्या दे रहा है जी, फिर भी ये 2.79। तो इसका मतलब ये कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है RTD, जिसकी वजह से ब्रिज बैलेंस हो गया है। एक तरीका तो इसका मैंने यूज़ किया, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए। अच्छा इस केस में अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ मैं, तो इसका कुछ ख़ास असर नहीं हो रहा। ये देखें अभी सिर्फ इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करने के बाद ये गया है 0.09 पे, तो मैं मज़ीद इंक्रीज़ करके चेक कर लेता हूँ। देखें क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस से हम कंट्रोल कर रहे हैं इस केस में, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है ना। तो अब मैं इसको चेंज करता हूँ, अभी देखना जल्दी जल्दी चेंज होना शुरू हो गया है इस, क्योंकि ये कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस है इस केस में। तो मैं इसको दोबारा अगर वापस ले जाता हूँ, कम करता हूँ, ये देखो बहुत स्लोली चेंज हो रहा है इस वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो इस फार्मूले से हम इसकी रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस आउटपुट दे रहा है यहाँ पे वो क्या होगी। अच्छा मज़ीद काम करते हैं, आप देखें 0% किया यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं यूज़ कर रहा मैं, तो ये बिल्कुल माइनस में चला गया। 1% किया है तो 0.08 पे, और इसको कम करने से इस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, माइनस में चले जाते हैं अगर। तो ये देखें, तो ये कि कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ये कर रहा है, बेसिक पर्पज़ ये था दिखाने का।
बहुत सारे सर्किट मैंने देखे असल में, और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स थे वो। मैं चाह रहा था जो कि आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप कोई हो, तो ये थोड़ा सा उस तरह का बन रहा है जैसे वो पिछली दफ़ा हमने एलईडी का देखा। तो इसी तरह के मैं सर्किट ढूंढ रहा था सिंपल कुछ, लेकिन मज़ीद कुछ मिल नहीं सके मुझे, और मैं यही कुछ कर सका। तो आप अगर मज़ीद कोई ट्राई करना चाहते हैं तो करें टाइम निकाल के। तो बेसिक पर्पज़ इसका आपको पता होना चाहिए, वर्किंग प्रिंसिपल और इसकी रेंजेस वगैरह का पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये मैं पूछ भी सकता हूँ और क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो आज की लैब में सिर्फ इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।